बरसाएंगे उन पर, तब पता चलेगा। आप लोग भी लाठी मार के भगाइएगा क्या आप लोग भी लाठी मार के भगाइएगा ऑफ कोर्स मार के भगाऊंगी। वैसे ही ठंड में आएंगे, पानी में बरसाऊंगी, बर्फ वाली पानी बरसाऊंगी, उसी पर लाठी पे जमकाऊंगी, पता चल जाएगा क्या स्टूडेंट पर लाठी बरसाते हैं, उनका मजा वो भी चखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब दिखेगा जोर, अब दिखेगा जोर नीतीश कुमार जोर दिखेगा एकदम बिल्कुल दिखेगा, नहीं हिलेंगे एकदम झुकना नीतीश पड़ेगा। कुमार झुकेंगे ऑफ कोर्स बहुत नजदीक है, उनको पलटी मारना बार-बार काम नहीं आएगा। खाने के लिए तैयार है अरे लाठी खाने के लिए तैयार है, जरा वर्दी उतार के आए ना, तब समझाते हैं कि कितना हमारे बाजू में ताकत है। रिस्पेक्ट सी वर्दी का सिर्फ रिस्पेक्ट और वर्दी, अदरवाइज उनको रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्दी का रिस्पेक्ट है क्योंकि हमारी मान है और सम्मान है। अगर इतनी है ना उनकी लाठी चलाने का शौक, जब वर्दी उतार के आ जाए देख लेते हैं किनको किसका ताकत है, उनकी ट्रेनिंग का ताकत है या हमारी दूध की ताकत है। हम लोग सरकार को झुका के ही छोड़ेंगे और जो हम लोग के बिहार बीपीएससी छात्र का जो मांग है और री एग्जाम वो हर हाल में हम लोग करवा के ही मानेंगे। लाठी मारने का अधिकार नहीं है और अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो उन लोग को कहिए कि अपना वर्दी उतार कर यहाँ आ जा, तब कौन लाठी खाता है हम लोग दिखा देंगे। महिला हम लोग पीछे तो कोई हट ही नहीं रहा है, मारने वाला कितना मारता है यही चीज तो देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज ये इन नए युवाओं का भविष्य का सवाल है, आने वाले हमारे बच्चे भी जो हैं उनका भी तो भविष्य खराब हो रहा है। तो राजनीति नहीं हुई, हम साथ में खड़े हैं लाखों के साथ। हम जयसुराजी नहीं है, हम आज छात्र बन के आए, हम नेता बन के नहीं आए, बन के नहीं है, छात्र हैं, हम छात्र के साथ हैं और हम खाइएगा तैयार है मारने, आइए मारिए, रेडी है। सरकार के पास जितनी प्रशासन है, अगर उनको दम है तो पूरे प्रशासन को, पूरे बिहार के प्रशासन को इस मैदान में भेज दे, हम लोग उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनको कुर्सी चाहिए या नहीं चाहिए, उनको कुर्सी तोड़ना है, सिर्फ कि कुर्सी पर बैठना है। अगर कुर्सी को तोड़वाना है तो स्टूडेंट की मांग पूरी करके ना दिखाए, तब उनको बताएंगे। अगर अब नहीं जानते कि स्टूडेंट का जन लाभ क्या होता है, स्टूडेंट चाहेंगे तो उनकी कुर्सी को तोड़ देंगे, उस पर बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। देखिए अभी हम गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ पे जो है जनसुराज के कुछ समर्थक और कुछ जो है प्रशांत किशोर मौजूद है और यहाँ पे लगातार री एग्जाम जो छात्रों बीपीएससी जो छात्रों के साथ जो लाठी चार्ज हुई है, जो आंदोलन की जो मांग है, उनके लिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रही है। हमारे साथ कुछ छात्र है, कुछ जो है समर्थक, इनसे हम बात करेंगे। मैम क्या कहिएगा, अच्छा इतना सिर्फ आंदोलन करने से, सिर्फ मतलब धरना करने से मांग पूरा होगा? क्यों नहीं पूरा होगा, क्यों नहीं पूरा होगा ये बताइए मुझे। क्या सरकार जो हाथ जोड़ कर मेरे पास आती है उन लोग की हम लोग पूर्ति करते हैं, तो क्या हम अपनी मांगे पूर्ति नहीं कर सकते हैं? क्या अपनी भी मांगे पूर्ति करवा सकते हैं? क्यों नहीं वो करेंगे? हमारा दिन से तो लगातार धरना प्रदर्शन पे, मांग ही पूरा नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी चाहिए या नहीं चाहिए, उनको कुर्सी तोड़ना है, सिर्फ कि कुर्सी पर बैठना है। अगर कुर्सी को तोड़वाना है तो स्टूडेंट की मांग पूरी करके ना दिखाए, तब उनको बताएंगे। अगर अब नहीं जानते कि स्टूडेंट का जन लाभ क्या होता है, स्टूडेंट चाहेंगे तो उनकी कुर्सी को तोड़ देंगे, उस पर बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, जो उस रात को जो हुआ है वो कहाँ तक सही था? क्या जो छात्रों के साथ जो इतना ठंड में जो लाठीचार्ज हुआ, पानी जो मुझे लगता है ना कि ये ट्रीटमेंट उन लोग को भी बरसाना चाहिए। जब हम हमारे से वोट मांगने आएंगे ना तो वो ट्रीटमेंट हम लोग भी बरसाएंगे उन पर, तब पता चलेगा। आप लोग भी लाठी मार के भगाइएगा क्या आप लोग भी लाठी मार के भगाइएगा? ऑफ कोर्स मार के भगाऊंगी। वैसे ही ठंड में आएंगे, पानी में बरसाऊंगी, बर्फ वाली पानी बरसाऊंगी, उसी पर लाठी पे जमकाऊंगी, पता चल जाएगा क्या स्टूडेंट पर लाठी बरसाते हैं, उनका मजा वो भी चखेंगे। क्या कहिएगा, बताइए। उम्मीद है, उम्मीद नहीं भरोसा है कि सरकार को हमारी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, हमारी सुननी पड़ेगी। हम लोग झुका के ही छोड़ेंगे, हम लोग सरकार को झुका के ही छोड़ेंगे और जो हम लोग के बिहार बीपीएससी छात्र का जो मांग है और री एग्जाम वो हर हाल में हम लोग करवा के ही मानेंगे। राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं हुई, हम साथ में खड़े हैं लाखों के साथ। हम जयसुराजी नहीं,
हम जयसुराजी नहीं है, हम आज छात्र बन के आए हैं, हम नेता बन के नहीं आए, बन के नहीं हम छात्र हैं, हम छात्र के साथ हैं और हम खाइएगा तैयार है मारने, आइए मारिए, रेडी है। सरकार के पास जितनी प्रशासन है, अगर उनको दम है तो पूरे प्रशासन को, पूरे बिहार के प्रशासन को इस मैदान में भेज दे, हम लोग उससे मुकाबला करने के लिए तैयार मार खाने के लिए तैयार है, मारिए जितना मारना है, पानी चढ़ाइए। के लिए तैयार है। देखिए, जो चलेगा, अगर मान लीजिए आमरण अनशन पर अगर नीतीश सरकार डंडा चलाएगी तो ये तो उनका फेल्योर हुआ सब शासन प्रशासन का, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र में आम बात है। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, ये सब तो गांधी जी का हथियार था। अंग्रेजी टाइम में भी ये सब हथियार लोगों द्वारा यूज किया जाता था। आमरण अनशन तो करना ही चाहिए। अगर किसी मुद्दे को सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग विरोध करने का तो ये तो तरीका है। तो हाँ, अधिकार भी है, तरीका भी है। अगर इस पर जो लाठी चार्ज होगा तो ये तो मान लीजिए बहुत बड़ा बर्बरता हो गया। और शासन प्रशासन को ऐसे को तो मानवता के खिलाफ है। ये सब मानव के अधिकार को महिलाओं से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। अब दिखेगा जोर, अब दिखेगा जोर नीतीश कुमार, जोर दिखेगा, एकदम बिल्कुल दिखेगा। नहीं हिलेंगे, एकदम झुकना पड़ेगा, झुकेंगे। ऑफ कोर्स झुकेंगे। 2025 बहुत नजदीक है, उनको फिर से बनाना, उनको पलटी मारना बार-बार काम नहीं आएगा। खाने के लिए तैयार है। अरे लाठी खाने के लिए तैयार है, जरा वर्दी उतार के आए ना, तब समझाते हैं कि कितना हमारे बाजू में ताकत है। मतलब रिस्पेक्ट सिर्फ वर्दी का है, सिर्फ रिस्पेक्ट और वर्दी, अदरवाइज उनको रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ वर्दी का रिस्पेक्ट है क्योंकि हमारी मान है और सम्मान है। अगर इतनी है ना उनकी लाठी चलाने का शौक, जब वर्दी उतार के आ जाए देख लेते हैं किनको किसका ताकत है, उनकी ट्रेनिंग का ताकत है या हमारी दूध की ताकत है। ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम बताइए, मांग पूरा होगा? आप लोग खड़े हैं छात्रों के साथ। देखिए, गांधी जी की मूर्ति के नीचे हम लोग सत्य अहिंसा का उनका जो हथियार था वो लेकर बैठे हैं। और हम लोग विद्यार्थियों, जो देश के हमारे कर्णधार है, भविष्य है, उनके लिए तो इतना करना ही नहीं पड़ना चाहिए था। नीतीश जी को तुरंत मान लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी कल बनेंगे वो अगर अच्छे से अपना मेरिट से बनेंगे तो ईमानदार रहेंगे। और हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं और जब तक विद्यार्थियों को उनका हक अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग आमरण अनशन पर यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कहिएगा आप लोग? भाई पूरा होगा? अरे उम्मीद क्यों नहीं लग रहा है? 30-40 साल से भ्रष्ट और ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए पहली बार बिहार की जनता खड़ी हुई है और इसको खड़े करने वाले प्रशांत किशोर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये मांग बिना पूरी कराए हुए यहाँ से 1 इंच कोई हिलने वाला नहीं है और मांग पूरा करा के रहेंगे। पहली बार हम लोग खड़े हुए हैं। ये क्या मतलब है? बिहार के बच्चों को अनपढ़ बढ़ा दोगे? उस दिन भी लाठी चार्ज हुआ, प्रशांत किशोर साथ में थे। प्रशांत किशोर जी जब तक थे लाठी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन क्यों गया प्रशांत? चले नहीं गए, यहीं पर आए थे। आप देख लीजिए, यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है, वो यहाँ पर आए थे ताकि, क्योंकि नियम था, वहाँ पर कोई लाठी नहीं चला सकता था। लेकिन प्रशांत किशोर जी के हाथे के साथ प्रशासन प्रशांत किशोर जी के पीठ पीछे लाठी चलाई और एक माहौल बनाया गया। जबकि देख लीजिए आज प्रशांत किशोर जी फिर उसी जगह पर 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ बैठे हुए हैं। आओ किसको लाठी चलाना है हम देखते हैं। तैयार है आप लोग? नहीं तैयार क्या है? लाठी तंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। बचा है क्या? उस दिन जैसे लाठी चार्ज हुआ लगता तो नहीं है कि अरे लाठी चार्ज हुआ तो उसका जवाब भी तो उनको कोर्ट पे देना पड़ रहा है। ये पहले का समय बीत गया जो अधिकारी किसी को लपड़ थप्पड़ लाठी चला के केस बना के चल जाते थे। बिहार की जनता खड़ी हो रही है, जनसुराज के साथ खड़ी हो रही है। अब ये हिम्मत और अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी अधिकारी को। उम्मीद है मतलब छात्रों की मांग पूरा करवा दें हम लोग। हाँ, प्रशांत किशोर जी इतने कर्तव्यनिष्ठ और अपने काम के प्रति जज्बा रखने वाले की बी टीम है। प्रशांत किशोर करवा रहे हैं सब। प्रशांत जी बिहार की जनता की बी टीम है, बीपीएससी छात्रों की बी टीम है। यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है उसके लिए जो लोग खड़ा हुआ है उसकी बी टीम है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव घर बैठे क्या बोलेंगे? उन लोगों ने क्या साथ दिया किसी छात्रों का? क्या होता है? बी टीम बोलने वालों को खुद उनका अपने किरदार में झांक कर देखना चाहिए कि कभी किसी के खिलाफ कभी किसी उसी के साथ लड़ते हैं। उन
लोग क्या पहले बी टीम के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनको अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। हम लोग अभी कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, हमारे छात्रों का आंदोलन है, हमारे देश के भविष्य का आंदोलन है। और इस आंदोलन के साथ हम लोग इस ठंड कड़कती ठंड में भी यहाँ बैठे हैं कि बच्चों को हक और अधिकार दिला देंगे। नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। ऐसे नहीं हिलिएगा? नहीं हिलेंगे। यार लाठी अगर चलेगा तो खाइएगा आप लोग? निश्चित रूप से जब तक प्रशांत जी रहेंगे तब तक अधिकार नहीं है, किसी को लाठी मारने का अधिकार नहीं है। और अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं तो उन लोग को कहिए कि अपना वर्दी उतार कर यहाँ आ जा, तब कौन लाठी खाता है वो हम लोग दिखा देंगे। महिला हम लोग पीछे तो कोई हट ही नहीं रहा है। मारने वाले कितना मारता है यही चीज तो देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज ये इन नए युवाओं का भविष्य का सवाल है। आने वाले हमारे बच्चे भी जो हैं उनका भी तो भविष्य खराब हो रहा है। तो प्रशांत किशोर का जो मेन टारगेट है शिक्षा, सबसे पहले फोकस करके उसी को ध्वस्त किया जा रहा है, इसी को डाउन किया जाता है ताकि आगे जो मुद्दा है उनका उसमें उससे उनको रोकथाम किया जा सके। तो सरकार जो करने वाले लोग होते हैं, जो कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके कदम पीछे वाले बहुत होते हैं। सरकार नशे में है। सरकार नशे में है? कौन नशा कर लिया जी? सरकार नशे में है, गुमान में है कि हमको बीजेपी का सपोर्ट है ना तो अगला हम सीएम बन जाएंगे, मगर इस बार निजाम हम लोग बदल देंगे। इसलिए निजाम बदल देंगे कि 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करके भी 50 को बच्चा पास नहीं करता है। यह बिहार सरकार की व्यवस्था है। 50,000 खर्चा करके भी 50 को बच्चा पास नहीं होता है। नशे में है सरकार, गुमान में है कि हम बीजेपी के बैसाखी पे रह के बिहार को नचा लेंगे। 25 में निजाम ये जन स्वराज बदल देगा। 25 में समझ में आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखिए सरकार नाम की चीज नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे आरजेडी जो कर रहे हैं सब इसमें मिला हुआ है पर्दा के पीछे, और छात्रों का शोषण किया है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो छात्रों का शोषण किया गया है, गलती हुआ है, उसका लड़ाई हम लोग रहे हैं। पर्दे के पीछे सत्ता और विपक्ष सब मिला हुआ है, सबका उसमें कैंडिडेट जो सेटिंग गेटिंग में है सबका उसमें है, सभी पार्टी का उसमें सेटिंग गेटिंग में है। हाँ सब मिला हुआ है, नहीं तो आज इतना बड़ा रूप ले रहा है और छात्रों का कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, मात्र एक प्रशांत किशोर है। देखिए यहाँ पे देखिए लगातार जो है प्रशांत किशोर आवाज उठा रहा है, छात्रों के लिए जो है मांग कर रहा है कि उनका जो री एग्जाम का मांग है वो पूर्ण हो जाए। अभी गांधी मैदान में है पटना में, रात हो चुकी है फिर भी सब जो है धरना स्थल पे बैठी है, मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। क्या री एग्जाम और इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि सारे लोग चुप हैं और इनकी मौन सहमति है। मतलब सौदेबाजी में दोनों तीनों लोगों का हाथ है और हम लोग विद्यार्थियों का साथ देने के लिए, री एग्जाम का डिमांड देने के लिए आए हैं और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलते रहेगा। हमारी प्रार्थना है कि बीपीएससी री एग्जाम का अनाउंसमेंट करे तब हम जाएंगे। चलिए आगे भी आपको हम खबर दिखाएंगे। अभी देखिए लगातार जो है चारों तरफ से कैमरा घुमा दीजिए, देखिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं। लोग एक ही मांग है कि जो छात्रों की जो मांग है वो पूर्ण हो, वो किसी तरीके से जो है छात्रों की मांग पूर्ण करे और लगातार जो है यहाँ पे जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। आगे भी आपको हम खबर दिखाते रहेंगे, ऐसी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ फर्स्ट लाइव। धन्यवाद।